मिटिगेशन आप बता रहे थे, जैसे जैसे अगर वो रेड कैंडल हो, तो रेड कैंडल का हाई, जो उसका हाई है, मतलब जो उसका हेड है रेड कैंडल का, उसका हेड रेड का, मतलब कैसे बोलूं, मतलब सेम कलर की होनी चाहिए अगर उसके हेड को क्रॉस करे, कोई सी भी हो, ग्रीन हो या रेड हो। नहीं, कोई सा भी कैसे होगा? कोई सा भी कैसे होगा? मतलब सपोज जैसे आईएफसी कैंडल एक बनी, राइट, उसके हम्म, ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हुई, हम्म, राइट, नेक्स्ट कैंडल आई मिटिगेशन के लिए, और थर्ड में अपन ट्रेड लेते, राइट। हाँ। राइट ना, वैसे ही मैं ये जानना चाहता हूं, अगर डाउन साइड में अगर एक रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, तो जब अगर उसका हाई को क्रॉस करेगा, एक मिनट, हाँ, उसके हाई को क्रॉस करेगा तो हम ग्रीन कैंडल को मेजर कैंडल मानेंगे। ये डिपेंड करता है कि लो ब्रेक हुआ हेलो। है या नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे देखो, अगर अगर इस रेड वाले कैंडल का अगर लो लोअर है, मतलब ग्रीन वाले हम्म। कैंडल से, ठीक है, हाँ। अगर ये वाला विक यहाँ तक है, ठीक है, हाँ। तो मेजर, और रिसेंटली मार्केट अभी इस टाइप का कैंडल फॉर्म किया था, ठीक है, तो रेड कैंडल यहाँ से आया, नीचे ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल का लो स्विप किया, तो अभी मेजर कैंडल कौन सा हमारा? रेड कैंडल, रेड रेड है। ठीक है, हाँ। तो वाली रेड है। कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो फिर ग्रीन कैंडल मेजर हो गई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो मिटिगेशन के लिए क्या चाहिए हमें? इस रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हमारा मेजर कैंडल है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग इस टाइप से देखेंगे और नेक्स्ट कैंडल ओपन होके अगर इसको मिटिगेट करता है, तो यहाँ से फिर इस ओके, जोन के इसमें भी बाद ले सकते हैं नेक्स्ट, क्या हम ट्रेड? नहीं, उस रिजेक्शन पे नहीं लेना है, बिकॉज ये कैंडल नहीं नीचे क्लोज कर सकता है, सर, ठीक मैं है। समझ गया, समझ गया सर, बट मेरे को ये जानना था, मैं वही समझ रहा था कि वो रेड कैंडल का अगर जो हाई है उसको अगर क्रॉस कर दे ग्रीन कैंडल भी, जब भी हम्म हम उसको मान के चलेंगे, मेजर कैंडल मान के चलेंगे, राइट। देखो, मेजर कैंडल हमारा शिफ्ट होते रहता है, लेकिन हम मिटिगेशन के लिए हर बार मेजर कैंडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है, तब हम लोग मिटिगेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे, या प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप होता है, तब हम फिर से ये मेजर कैंडल और मिटिगेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये हर ओके। जगह पे नहीं करते जाना है, ठीक है। ठीक है। दो ही जगह पे, एक तो जब ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगा, तो यहाँ से और हम एक लोग कंफ्यूजमेंट। मिटिगेशन जाएंगे, और एक जब प्रीवियस कैंडल का, मतलब प्रीवियस जो भी मेजर कैंडल होगा, अगर उसका लिक्विडिटी स्विप हुआ है, तब यहाँ से हम लोग ये सेम चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है सर। ठीक है। और किसी जैसे को मैं डाउट? आपको एक ट्रेड भेज रहा हूँ टेलीग्राम में, वेट, हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? सर यही डाउट है थोड़ा सा, जो ट्रेड लेने में, बाकी है हम्म इंडस्टमेंट समझ में आ रहा है, बॉस भी समझ में आ गया, बॉस भी आ गया और चोज भी समझ में आ रहा है। बट वही है कि मैं अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ, ट्रेड कैसे लूँ, थोड़ा सा वो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा काम कर रहा था मैं पुरानी वीडियो देख देख के। और एक और चीज़ है सर, थोड़ा सा ये आप एक्सप्लेन कर दें कि हम लोग के सेशन में क्या क्या रहेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक तो हो गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और अभी इन्हें फिर से दोबारा बहुत बार पढ़ना है। तो हमारे पूरे सेशन में इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है या और भी कुछ रहेगा सर? हाँ देखो, सर, सिनॉप्सिस दे दीजिए सर। नहीं नहीं, देखो, फर्स्ट हमारा क्या थोड़ा सा था? आइडिया भी हो जाए कि हम लोग किस लेवल पे पहुंचे हैं। ओके ओके, देखो, फर्स्ट हमारा क्या था? बॉस था। ठीक है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर था, हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो आईडीएम गया, हुआ, आईडीएम हो गया, लिक्विडिटी हुआ, लिक्विडिटी हो गया, ठीक है, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, सिंगल कैंडल मिटिगेशन हो गया। इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है सर, सिंगल कैंडल मिटिगेशन का। यही जो अभी मैं बता रहा और था। फिर हो गया हाँ, वर्क फ्लो, वो क्या नाम था, इम्बैलेंस, ब्लॉक फ्लो था क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस हो गया, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक हो ब्लॉक, गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, यस। देखो, ऑर्डर फ्लो हो गया, और क्या था? एक हम्म, एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप।
हाँ, स्मार्ट मनी ट्रैप ये अभी नहीं कराया है आपने? हाँ अभी मैं कराऊंगा इसको। तो देखो इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैंने एक चार्ट तुम लोग को भेजा था, याद है? रुकिए। वो फुल फॉर्म वाला। ग्रुप में भेजा था, इंडिविजुअल भेजा था सर? मैंने ग्रुप में डाला था। ग्रुप में मैं वही देखो देख रहा हूँ। चार्ट। हाँ, एक चार्ट भेजा था, उसमें तो वही था। नहीं, वो देखो तो देखो नहीं। यहाँ पे है ना अभी स्क्रीन पे। हाँ हाँ हाँ, ये चीज। तो स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी मार्क किया हुआ था, ठीक है। और मैंने इसे ओके। क्यों मार्क किया था, बिकॉज यही सब हमारे टॉपिक्स है। यही मैं हमें टॉपिक पढ़ना है। हाँ, बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हम्म मेन जो इसमें रहता है वो लिक्विडिटी है। ठीक है, लिक्विडिटी फाइंड करना और हमें एंट्री कैसे लेना है वो। ठीक है। और हम्म। उसी में आ जाता नहीं, है ये हमारा। चीज तो सर तो कॉमन है, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम, हाँ लोअर टाइम फ्रेम, इक्वल लो इक्वल हाई। तो ये तो कॉमन हाँ, चीज हो गई। कॉमन सप्लाई चीज है। डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता है हमें। बिल्कुल, देखो ये सब का ना यूज होता है कैसे हम लोग लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ ना इक्वल लोस और एंड इक्वल हम्म। हाइस। तो ये हाँ, इक्वल लोस इक्वल हाइस क्या होता है, डबल टॉप डबल बॉटम। डबल टॉप डबल बॉटम हो गया। तो वो क्या होता राइट। है, वो लिक्विडिटी हम लोग वहां से कैसे ग्रैब करेंगे वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। जब भी उस टाइप का सिनेरियो बने तो वहां पे तुमको एकदम हाई प्रोबेबिलिटी से अच्छा ट्रेड सर, मैंने लगेगा। बहुत जगह देखा कि मतलब कुछ पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक क्या ऑलमोस्ट सेम होता है क्या सर? पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। ठीक है। ऑर्डर अच्छा, ब्लॉक ठीक हम है। लोग यूज करते हैं एंट्री लेने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम के लिए होता है ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, और ऑर्डर फ्लो में क्या फर्क है फिर आ गया? ऑर्डर फ्लो होता है पूरा जो सेलिंग मूव होता है उसे हम लोग ऑर्डर फ्लो कहते हैं। और जो लास्ट का जो सिर्फ सेलिंग कैंडल होता है उसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके ओके, ठीक है। हम्म, ठीक, अभी सर मेरा रह गया है ये आपका आईएफसी, थोड़ा सा एक बार और डिस्कस करना है। और एक एसएमटी को पढ़ना है अच्छे से, और एक ये क्या नाम है, सिंगल कैंडल मिटिगेशन का। ये तीन टॉपिक मेरे भी थोड़े से वीक हैं। ठीक है, हो जाएगा वो। अभी देखो, सिंगल कैंडल मिटिगेशन और एक बार ये हाँ, मतलब कराना ये है सर। टॉपिक अभी हाँ ज़्यादा वो थोड़ा डेप्थ में नहीं मेन पढ़ वही पाए है। हैं। एसएमटी भी इम्पोर्टेंट है, जो ट्रैप एसएमटी एसएमटी बहुत वाली इजी है, चीज़ है ना, बहुत वो भी इजी, अच्छे से समझना है। बहुत इजी। एसएमटी मतलब अच्छा क्या हुआ, अच्छा। स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है। हम्म तो ये ट्रैप कहाँ पे क्रिएट होता है? हम्म एक बार ये देखो, टेलीग्राम मैंने एक चीज भेजी है सर। हम्म। इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये बता दो आप बस। ये वो ये जो अभी जो बुलिश ट्रेड लिया था मैंने, ये कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए सर? बुलिश है देखो, ये। सुनो सुनो सुनो। हम्म। फर्स्ट तुम्हारा देखो, तुमने क्या किया है, एक मिनट मुझे पहले। तुम्हारा ये यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना। हाँ हाँ, तो इसके मिटिगेशन के बाद इस कैंडल पे तो ट्रेड लिए थे। तुमने क्या किया है, हाँ, इसके तुमने फिर इसके से यहाँ पे ऊपर। मिटिगेशन वाला रूल अप्लाई किया हम्म। है ना। एक तुम्हारा यहीं पे बनता, जो कि तुम्हारा विन भी हुआ है। और ये सेकंड वाला है, तो ये भी तुम्हारा विन होना चाहिए, ठीक है, इसे भी ग्रीन विन बनना चाहिए। हुआ है बट रेड में क्लोज हुई है। हाँ, रेड रेड में क्लोज हुआ है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इस ये वाला नहीं तो इसके बाद वाला फिर ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे देखो, अभी मैं आज तुमको वही बताने वाला हूँ कि हम लोग 1 मिनट के चार्ट को देखते रहते हैं, तो हमें ऊपर का भी अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट ऊपर में कहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, तब जी। हम लोग यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि मार्केट अभी और पुश लेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन क्या पता अगर ये हायर टाइम फ्रेम के किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा एसएमटी होता है। अभी मैं वहीं पे आने वाला था। ठीक है, तो ठीक तुम्हें ठीक ठीक। इस इधर पे फिर लेना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारा एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। फिर इधर पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक रहेगा
तो वहां पे बाय करना है, ये SMT बन जाता है फिर। ठीक है, तो अभी मैं उसी पे आ रहा था। तो अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो गुड है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी लिया था, विन हुआ था वो भी। सर हाँ, बोलो। हेलो हम्म, सर, मैं ही पूछ रहा था, जो ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन है, ये पुल बैक्स पे वर्क करता है ना? हाँ, पुल बैक्स पे नहीं, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले SMT देख लो क्या होता है, उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन करना। क्योंकि सर मैंने ली थी ट्रेड्स और ऑलमोस्ट सारी विन है, अगर वो ठीक है, मिटिगेट नहीं हुई। देखते हैं अभी क्या कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने स्ट्रक्चर कैसा बताया कि मार्केट ऊपर जाता है, इंड्यूसमेंट लेता है, फिर ये अपसाइड के डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है, एंड मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर के साइड गया। तो मैंने क्या बोला था कि जो जो लास्ट अभी जो सेलिंग हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये भी तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी तो ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करना चाहिए। तो ये जो लास्ट मूव है, ये क्या है हमारा? ऑर्डर फ्लो है ये। ऑर्डर फ्लो है, तो इसमें भी तो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे। हाँ हाँ होगा। हाँ, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी तो काफी लोग बाय करते होंगे, बिकॉज स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक, हम्म है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे लोग बाय भी करते हैं, ठीक है, लेकिन बाय नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज यही हमारा SMT है, स्मार्ट मनी ट्रैप। समझे? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट का जो जो भी फर्स्ट लो है वो ब्रेक होने दो। मैं क्यों बोलता हूँ? बिकॉज इसके ऊपर के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ठीक है, वो वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, तो वो अगर हल्का सा रिएक्शन दिया तो ऐसा मत सोचो कि वहां पे मार्केट तो अरे यार ऊपर जा रहा है, हमारा अपॉर्चुनिटी निकल गया। नहीं, देखो मार्केट यहाँ पे इस टाइप से फॉर्म कर सकता है, वो ऐसे नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर यहाँ से थोड़ा रिएक्शन देगा और फिर ऐसे करके ब्रेक कर देगा, और फिर यहाँ से फिर एक्चुअल मूव स्टार्ट करेगा वो। समझे? तो इस टाइप से कुछ मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो वही फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है हमारा, वो SMT रहता है, वो स्मार्ट मनी ट्रैप रहता है। ठीक है, ठीक ठीक। अभी और लिक्विडिटी के लिए मैंने क्या बताया था कि कैसे लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है। जैसे क्या बताओ? मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया यहाँ से, तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये तो हमारा क्या है? स्मार्ट मनी ट्रैप। इसके नीचे क्या है? इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट ही क्या है? लिक्विडिटी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा इसके नीचे क्या हो गया? लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या है? अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और मार्केट क्या किया यहाँ से कि यहाँ पे आया, इसके नीचे का लिक्विडिटी लिया, मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और यहाँ से एक रिएक्शन दिया यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये जो क्या हो गया हमारा, ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब अपने इम्बैलेंस एरिया को मिटिगेट कर देता है, तो वही हमारा फिर फ्यूचर लिक्विडिटी बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि बायर्स का स्टॉप लॉस इसके नीचे था, ठीक है, फर्स्ट बायर्स का, तो मार्केट आया, इसका स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, तो ये इसे हम लोग लिक्विडिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो इसके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट इसको क्या करता है? मिटिगेट करता है, फिर थोड़ा रिएक्शन दिया, तो ये क्या हो गया? मिटिगेट। तो अब इसके नीचे क्या आ गया? लिक्विडिटी। तो मार्केट लिक्विडिटी लिया, ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, यहाँ से रिएक्शन दिया, तो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक भी अब टैप हो चुका है, तो अब ये भी बन गया हमारा लिक्विडिटी। मतलब अब इसके नीचे का भी एसएल मार्केट लेगा, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाता है। तो वहां जो देखे थे ना फुल फॉर्म में,
ऊपर में कहीं जो फुल फॉर्म वाला मैंने सेंड किया था, वहाँ पे एक होगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो वो सब भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मार्केट को देख के ही समझ में आता है। अगर लिक्विडिटी समझ गए कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है, तो तुम्हें ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये तुम्हें देख के ही पता चलेगा कि मार्केट का यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो मिटिगेट हो चुका है। इसका मतलब है हाँ कि अब यहाँ वाला लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट क्या करेगा? अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ऊपर में फ्यूल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है? और यहाँ वाला किसी भी इम्बैलेंस या इम्बैलेंस के नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर वो फिर ऊपर अपसाइड के जाएगा। मोमेंट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अभी देखो, अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया? मिटिगेट हो गया। तो अब ये भी हमारा लिक्विडिटी बन गया। ठीक है, तो मार्केट और नीचे आएगा, फिर और ऊपर जाएगा। इस टाइप से मार्केट चलता रहता है। अब ये क्लियर हुआ तुम्हारा? एसएमटी क्या होता है? जो भी फर्स्ट बायर्स होते हैं फर्स्ट वो बार। हमारे ट्रैप होते हैं। ठीक है, वो ट्रैप करता है मार्केट, दिखा करके कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा खासा इम्बैलेंस भी है, तो यहाँ से मार्केट रिएक्शन देगा। लेकिन वो हल्का सा रिएक्शन देता है, फिर उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, और तो सर ये इंड्यूसमेंट के नीचे एसएमटी से से कैसे बचेंगे? एसएमटी से बचना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक मार्केट नीचे जाएगा नहीं। जैसे देखो, यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, अब नीचे आया। ठीक है, तो ये वाला जो ये मूव है, ये क्या है हमारा? अब देखो, यहाँ पे मार्केट रिएक्शन देने का ट्राई भी कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये फर्स्ट है। फर्स्ट इंड्यूसमेंट वाला है। हाँ, तो यही ना हमारा इंड्यूसमेंट है, हम्म। ये रिसेंट। तो हाँ ये हमारा रिसेंट। इंड्यूसमेंट है, मतलब यही से ये जो लास्ट बाइंग हुआ था, ये हमारा एसएमटी है। इसके नीचे तो कहीं पे बाइंग नहीं हुआ है, बस सेलिंग हुआ है। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिक्विडिटी का लो, या फिर ये एसएमटी का लो इसको। ठीक है, और इसके ऊपर इंड्यूसमेंट हुआ, और इसके ऊपर देखो, अब इसके ऊपर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, मिटिगेट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मिटिगेट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से मिटिगेट किया, फिर नीचे आया। मतलब ये सब कुछ मिटिगेट करते हुए आ रहा है मार्केट। मतलब ये पूरा का पूरा जोन हमारा लिक्विडिटी है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। तो देखो, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, यहीं से ना बाइंग स्टार्ट हुआ है। हम्म। और इसको देखो, मार्केट जब इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, तो नेक्स्ट कैंडल आके इसको मिटिगेट नहीं किया। मतलब ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, और ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे जाएगा तो डेफिनेटली रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखना, कल तो मार्केट ओपन होगा ना, तो अगर मार्केट इस जोन पे आता है, तो हम लोग देखेंगे इधर पे रिएक्शन होता है या नहीं होता है। कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा, और ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इसे देख लो। लेकिन ठीक है, ये कुछ ना कुछ हम लोग को वैसे भी 1 मिनट पे ट्रेड करना है, तो मिल जाएगा हमें ट्रेड। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा इम्बैलेंस का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। ठीक है, बिकॉज आप बोल रहे थे ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना? नहीं, एक इसका कमल का भी क्वेश्चन था कि वो पुल बैक होना बहुत जरूरी है क्या मिटिगेशन में? हाँ हाँ, सिंगल तो कैंडल। मैं नहीं, मैं ये बोल रहा था हाँ। पुल बैक्स पे वर्क कर रहा है, मैं ये अच्छा, बोल पुल रहा बैक था। पे वर्क कर रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन वो तो देखो, मिटिगेट नहीं नीचे कैंडल तब। हाँ, अब देखो, अब पहले समझो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक बार फिर से शुरू से बताता हूँ, मतलब शुरू से नहीं, जो भी मैंने बताया उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ठीक है, और कैसे जो बिग प्लेयर्स है वो उस पॉइंट पे क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनका एक्टिविटी रहता है। ठीक है, तो जिससे कि हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि हम लोग उनके थिंकिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ठीक है, अब फर्स्ट मुझे पहले एक बात बताओ, अ, सब बताना। जैसे तुम्हें 500 केजी मैंगो खरीदना है, ठीक है, तो ठीक है। तुम कहाँ जाओगे उसे खरीदने के लिए? मार्केट में।
मार्केट में जाऊंगा, वो भी रिटेल में, मतलब थोक वाली मार्केट में जाएंगे, हाँ, होलसेल की। वो थोक वाले में जाओ चाहे रिटेल में जाओ, बट जाना तो मार्केट में ही है ना। हाँ, जाना तो ठीक मार्केट है। है। अब मार्केट में सपोज करो 100 kg ही मैंगो है। ठीक है, मैं मार्केट का बात कर रहा हूँ, फिर ऐसा मत बोलना कि एक दुकान में नहीं मिला दूसरे दुकान में जाऊंगा। भाई दोनों दुकान हम्म, मार्केट में ही है, और मैं पूरा मार्केट का बात कर रहा हूँ कि पूरे मार्केट में 100 kg ही ठीक मैंगो है। है। ठीक है, और तुम्हें लेना है 500 kg, और उसी मार्केट से लेना है। ठीक है, और वहां पे सपोज करो एक ही दुकानदार है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे वहां पे, मतलब क्या बोलोगे उसको। उसको मतलब एडवांस कुछ दूंगा। नहीं, एडवांस एडवांस दोगे? क्यों दोगे एडवांस? वो मुझे बाद में कल ला कर दे देगा, फोर हाँ, 100 kg। आज अभी 100 kg है, वो अभी ले लेता हूँ, बाकी 400 kg कल ले लूंगा। हाँ, तो ये उसको एडवांस तुम्हारा कुछ खुद का ऐसा दिमाग पेमेंट दे बोला ना। दूंगा कि वो कल मुझे ला कर डिलीवर कर देगा। हाँ, ये तुम्हारा खुद का दिमाग बोला ना। हाँ, और किसी का आंसर कुछ। बोलो वो भाई, मन जल्दी बोलो। कुछ नहीं सर, वो मनचाहा रेट मांगेगा अपना, क्योंकि सिंगल शॉप है, मोनोपोली उसकी। नहीं नहीं, तुम्हें तो 500 kg लेना है ना, वो रेट क्यों बढ़ाएगा? उसके पास तो हाँ तो 100 kg में है। तुम तो बोल रहे हो कि भाई तुम महंगा दो चाहे कुछ दो, हमको तो 500 kg चाहिए। पहले मेरा डिमांड तो पूरा करो, बाद में रेट बताना। हम्म हम्म हम्म, हम्म। नो ब्रदर, आई डोंट नो वेरी वेल बंगाली। तो देखो, ये जो अभी किसने आंसर दिया था कि मैं एडवांस दे दूंगा, बाकी का जो बचेगा वो कल ला करके दे देगा। मैंने दिया था सर आंसर। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें वो क्या करते हैं, उन्हें सपोज करो 1 करोड़ क्वांटिटी बाय करना है। ठीक ठीक है। है, तो अगर उन्हें 1 करोड़ क्वांटिटी बाय करना है इस पॉइंट पे, ठीक है, हम्म और इस पॉइंट पे क्वांटिटीज हैं ओनली 30 लाख। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो 30 लाख क्वांटिटी बाय बाय कर लेते हैं। ठीक है, हम्म। और वो बोलते हैं कि रेस्ट यहाँ पे वो ऑर्डर छोड़ देते हैं। ठीक है। मतलब जितना ऑर्डर डाल सकते हैं डाल दिया इस पॉइंट पे, हाँ प्राइस पे। हाँ, और ये 30 लाख एग्जीक्यूट हो गया, बट 70 लाख अभी भी पेंडिंग में अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके ठीक बाद है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये जब ऊपर जाता है ना, तो ये कुछ साइन छोड़ता है, वो साइन होता है इम्बैलेंस वाला। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया, वो इम्बैलेंस क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद वो इम्बैलेंस में क्या है उनका, ऑर्डर्स 70 लाख। ठीक है, वो ऊपर चला गया, हम्म यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, और हम्म ये यहाँ से आता है फिर उस इम्बैलेंस में, वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको उसको लेने, कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के लिए। और ये इम्बैलेंस जब कंप्लीट होता है, तो यहाँ से फिर बड़ा मूव आता है, बिकॉज यहाँ पे अब जाकर के जो मेन पोजीशन है वो बना है। हम्म ठीक है, और अब यहाँ सपोज पे अगर वो जो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इम्बैलेंस कंप्लीट नहीं होके फिर से ऊपर आगे जाता है, फिर धीरे धीरे करके जब तक कि वो इम्बैलेंस कंप्लीट, वो टारगेट जो ऑर्डर लगा है उसको कंप्लीट ना कर ले, वो हाँ, कंप्लीट उसके आगे मतलब अप एंड डाउन करता रहेगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, अब यहाँ पे क्यों, अभी तो नहीं था क्वांटिटी, बट ऊपर जाके फिर जब नीचे आया तो इसको क्वांटिटीज कैसे मिल गया। हम्म ठीक है, तो क्वांटिटीज अगर सपोज करो कि कुछ तुम्हें किसी से लेना है। ठीक है, तो और अगर वो देने को तैयार नहीं है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हम्म ना, उसे कुछ लालच देना होगा, हाँ, या मतलब उसे, जो प्राइस है तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इस हाँ, तरीके का कुछ। तो जब ये यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाता है, तो लोग क्या हम्म करते हैं यहाँ पे, बाई करते बाय। हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा उनका, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। इनका ठीक है, स्टॉप अब लॉस देखो लगा। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक एक्टिव ऑर्डर होता है, एक पैसिव। एक पैसिव ऑर्डर होता है। पैसिव ऑर्डर कौन होता है, जो हमारे ऑर्डर्स में पड़े रहते हैं
जैसे हो गया, जिसे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, एक दो तरह का पेंडिंग ऑर्डर। एक्टिव ऑर्डर तो वो हो गया जो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब उसमें एग्जीक्यूट हो प्रॉफिट चुका लॉस है। दिखा रहा है, ठीक है। और हम्म। पेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, कि ठीक लिमिट है, होता है, जब वो लिमिट को क्रॉस करेगा तब वो टच पेंडिंग करेगा, ऑर्डर हाँ, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा। और एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस। ठीक है। तो दो तरह के ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर मार्केट हम्म ऊपर जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है ताकि वो आए मार्केट में इंटरेस्ट ले, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, अचानक से नीचे आकर के लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं एंड उसे हम्म अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटीज मिल जाता है। अब जब तक यहाँ पे हम्म 70 लाख जैसा क्वांटिटी यहाँ पे हम्म, क्रिएट वो नहीं करेगा, तब तक क्या करेगा, उसके ऊपर में इस टाइप से मार्केट रेंज बाउंड चलता बनाते रहेगा रहे, चलता रहेगा। ठीक है। फिर अचानक से वो ब्रेक डाउन देगा, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। हम्म। फिर वो नए कैंडिडेट को देखेगा, आई मीन नया कोई हाँ, ऑर्डर पड़ा हुआ है बिल्कुल, जो। फिर यही स्टोरी चलता रहता है। फिर जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इधर से भी कभी वो गिरा होगा ना, तो यहाँ पे वो इम्बैलेंस छोड़ के आया होगा, अब वो ठीक है। वापस जाके तो बैलेंस यहाँ पे कंप्लीट इसको करेगा। टैप करेगा, इधर वाला ऑर्डर फुल फिल हुआ, अब वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। फिर जब इधर से ऊपर आ रहा था तो यहाँ से इम्बैलेंस छोड़ के गया होगा, फिर यहाँ पे इसको टैप करेगा, फिर ऊपर। अब अगर इस लेग में कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इम्बैलेंस हम्म अब वो इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगा, इधर किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो पूरा फास्ट ऊपर जाएगा, और जहां पे इम्बैलेंस होगा वहीं पे जाके वो रुकेगा, ठीक है। और इस पूरे मूव में, ठीक है, अगर कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं है तो मार्केट फिर गिरेगा भी बहुत फास्ट, चढ़ेगा ऊपर फास्ट और गिरेगा भी फास्ट। तो देख पा रहे हो मार्केट का मूव को, जो मार्केट अनसर्टेन मूव करता है, ठीक है, क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कुछ रीजन नहीं है किसी के पास, बस लोग ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे देखो सप्लाई जोन था एंड मार्केट गिर रहा है, लेकिन इतना फास्ट क्यों गिर रहा है, इसका रीजन किसी के पास नहीं होता है, बात किसी तो है प्राइस भाई। ट्रेडर के पास नहीं। बट हमारे पास इसका भी रीजन है, इस मूव को भी हम लोग जान रहे हैं, बिकॉज कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है या इम्बैलेंस नहीं है मार्केट में, ये सब कुछ लिक्विडिटी बन चुका है। मैंने बोला था ना कि जब इम्बैलेंस फिल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, लिक्विडिटी, है ना। लिक्विडिटी से फिल यहाँ हो पे जाता क्या है। बन गया, ये इम्बैलेंस यहाँ पे फिल हो गया, तो ये पूरा एरिया क्या बन गया हमारा, लिक्विडिटी। अब इसके ऊपर क्या है, लोगों के स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस हम्म फील हुआ तो क्या बन गया, लिक्विडिटी। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करना है, जब भी हमें लिक्विडिटी क्रिएट होता दिखेगा, जैसे कि हम इस टाइप से मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या वेट हम्म करेंगे कि मार्केट पहले इन दोनों हाई को, कम से कम मार्केट दो हाई बनाता है लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और जो थर्ड हाई होता है ना, वो लिक्विडिटी ग्रैप होता है, वो क्या करेगा, फास्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड फास्ट नीचे आएगा। ये हो गया लिक्विडिटी ग्रैप, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वाले मूव में यहाँ पे कहीं पे इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड करना है, और जब मार्केट इसको टैप करेगा और यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन हमें मिलेगा, तो तब जा करके हम लोग सेल करेंगे, हम्म। जी। हमें हमेशा लिक्विडिटी फाइंड करना ऊपर है। ऊपर कौन सा जोन है सर, ऊपर कौन सा जोन है? अब सर हाँ, ऑर्डर अब ब्लॉक ये देखिए। ये ये ऊपर वाला जो जोन है ना, ये किसी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हो सकता है, ठीक है। ओके। मार्केट, पहले मार्केट को समझो कि वो, उसको यहाँ पे इम्बैलेंस है ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कब आएगा, जब उसे ये क्या बोलते हैं, उसके ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे कि हाँ भाई मुझे 70 लाख के आसपास ऑर्डर चाहिए और यहाँ पे इनफ ऑर्डर है, तो वो क्या करेगा, पहले लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि देखो मैं तो नीचे जा रहा हूँ, यहीं से नीचे जा रहा हूँ, डबल टॉप बन चुका है मार्केट में, नीचे का ब्रेकडाउन मिल चुका है, ठीक है। तो वो क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, जब भी इक्वल हाइस क्रिएट हो समझ जाना मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अब इसको भी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो, जब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे गिर रहा था,
ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे कुछ बाइंग कैंडल होगा ना, जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा उसे मार्क कर लेना। ठीक है, मार्केट उसको टैप करेगा फिर नीचे गिरेगा। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक है और अगर वो वर्क किया तो एक बार टैप होने के बाद वो क्या हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक अब मिटिगेट हो चुका है ना, तो अब ये क्या बन गया, ये राइट। पूरा क्या, लिक्विडिटी, है ना। हम्म। ऑर्डर ब्लॉक फिल होने के बाद क्या बन जाता है, लिक्विडिटी। तो ये पूरा जोन अब हमारा क्या हो गया, लिक्विडिटी का। इसके ऊपर क्या है, क्वांटिटीज है। मार्केट क्या क्वांटिटी। किया, क्वांटिटीज को हिट किया, ठीक है, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग यहीं से नहीं सेल करेंगे, ठीक है, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला मूव यहाँ से आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हो वो मार्केट फिल करे और ऊपर चला जाए, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट जो बायर है, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट बायर क्या होता है, एसएमटी होता है, ठीक है। तो इससे पहले ब्रेक होने दो, ठीक है। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ चलो मार्केट अब नीचे ही जाएगा एट द एंड। तो अब इस तो लेग में, नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक होना चाहिए सर। ब्रेक ऑफ हाँ क्या ये बोला आपने? ऑर्डर, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होना चाहिए, राइट। ठीक है। अब ये जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिल गया कि चलो अब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड अब नीचे जाने को तैयार है, ठीक है। तो हम हमारा जो सेम स्ट्रक्चर होता है कि ये इस टाइप से मार्केट आएगा डाउन, ठीक है। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, इसके ऊपर का जो भी इम्बैलेंस एरिया होगा और ऑर्डर ब्लॉक होगा वो जब मिटिगेट होगा, फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन देख करके फिर हम लोग यहाँ से डाउन 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 आएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इस पॉइंट तक रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग कुछ फाइंड करेंगे, लिक्विडिटी क्रिएट होने का वेट करेंगे कुछ। अब ये जोन भी हमारा क्या बन गया, ये लिक्विडिटी बन गया है इस टाइप से। तो हमें मार्केट में लिक्विडिटी फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे अगर मार्केट आए तो वहां से रिएक्शन मिलता है, ठीक है। वो होता है इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे जैसे देखो, म- तुम्हें ना कोई स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या करो, 5 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट पे आने के बाद इस टाइप से एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लो जो इम्बैलेंस मतलब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हम्म। अनमिटिगेटेड है, देखो मार्केट इसको मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। हम्म। अब क्या करो कि मार्केट को इसको टैप करने का वेट करो। मार्केट इसको जैसे ही टैप करता है अपना 1 मिनट पे स्विच कर जाओ, ठीक है। तो इसको टैप नहीं किया तो एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और ये यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे 1 मिनट पे। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 मिनट पे अगर आए तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है, वो भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, उस एरिया में आया, ठीक है। अब इस एरिया में हमें देखना है कि फर्स्ट लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो अब लिक्विडिटी कैसे पता चलेगा, जिगजैग बनाना आता है। हम्म। मार्केट आता इसको है। ब्रेक किया तो ये हमारा क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट इसको मिटिगेट किया मतलब ये क्या बन गया हमारा, लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है। ये इम्बैलेंस क्या हो गया, फिल हुआ, मतलब ये भी क्या बन गया हमारा, लिक्विडिटी। मतलब कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा पूरा ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और इस पॉइंट को भी ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, लिक्विडिटी का ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स कवर हो गए। अब मार्केट जब इम्बैलेंस के पास आएगा तो यहाँ से हमें मूव देखने को मिलेगा, वो भी डाउन साइड पे, ठीक है। अब अब क्या होगा, ये लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट ऐसे डाउन आएगा और डायरेक्ट फिर ऊपर चला गया तो ये तो तुम्हारा एसएमटी है ना। मार्केट डायरेक्ट नीचे आया और डायरेक्ट ऊपर गया तो ये तुम्हारा फर्स्ट लास्ट, ये जो बाइंग था ये लास्ट बाइंग था, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एसएमटी।
लेकिन इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी है, तो ये अब वर्क करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ये क्यों वर्क करेगा और क्यों नहीं करेगा? मैंने बताया था ना कि मार्केट ऐसे डाउन आ रहा है, ठीक है, तो अगर मार्केट डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो ये हमारा क्या है, एसएमटी है, बोला हमारा एसएमटी है, यहाँ पहले बिकॉज इसके नीचे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वही क्या हो, अगर मार्केट यहाँ पे आया और फिर ऐसे करके नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर आया, तो अब ये वर्क करेगा? नहीं। अब तो करेगा ना, बिकॉज ये अरे हाँ, इंड्यूसमेंट हो गया हमारा, हाँ ये कंप्लीट हो गया नीचे वाला। है ना, ये इंड्यूसमेंट है हमारा, तो अब ये वर्क करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक वही रहता है, लेकिन वर्क करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी पे। तो लिक्विडिटी इस पे। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी है ना? उसके हाँ नीचे ये लिक्विडिटी है। ऑर्डर ब्लॉक के सारे नीचे लिक्विडिटी है, वो अब वो ऊपर जाएगा चार्ट। हाँ, अब वो ये सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, सर तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल में है कि पूरा उसमें लिक्विडिटी है सर? ये जो बट यहाँ पे देखो लिक्विडिटी मतलब क्या, कि इस देखो कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता ना कि इस हाई के ऊपर यहीं तक स्टॉप लॉस होगा या यहाँ तक स्टॉप लॉस होगा या यहाँ तक स्टॉप लॉस होगा, ये तो हमें नहीं पता है ना। राइट। हम एक एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे जो इम्बैलेंस हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल लोग यहाँ पे अपना ऑर्डर पेंडिंग छोड़ के आए हैं और वो यहाँ पे लिक्विडिटी जानबूझ करके इस तरह से पैटर्न्स वगैरह क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, ताकि मार्केट को सब सेल करे और वो जा करके ऊपर स्टॉप लॉस खाएगा, फिर नीचे आएगा। ऊपर जाके कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि वो बिल्कुल, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे आया है पूरा। हाँ, और इसके नीचे देखो लिक्विडिटी भी है, और लिक्विडिटी कैसे कैसे फॉर्म हुआ मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से बताया। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इसको देखो ग्रैब किया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हुआ है नीचे सर। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, विक्स से भी ब्रेक करेगा तो चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट कहाँ पे है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई हायर पे, टाइम। यही हमारा पीओआई होगा। ठीक है, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम का है। ठीक हम्म। है, तो ये हमारा पीओआई होगा। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये वाला, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अब ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है, ये भी क्या हुआ, मिटिगेट हो चुका है, हो गया मतलब ये। यहाँ भी इम्बैलेंस नहीं है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, ये नीचे हमारा आया। लास्ट बाइंग कैंडल, बट ये भी मिटिगेट हो चुका है। फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे नीचे आया, ये हमारा बाइंग ये भी कैंडल, हो गया। बट ये भी मिटिगेट हो चुका है। यहाँ से आया नीचे, ये वाला, ये भी मिटिगेट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है मार्केट में। अब डाउन आया मार्केट। ठीक है, तो चेंज ऑफ इम्बैलेंस कहाँ पे है, कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हो गया। इम्बैलेंस कहाँ पे है? अब ऊपर में तो कहीं पे इम्बैलेंस है नहीं। तो ठीक है, तो इम्बैलेंस हमें नीचे में ही सर्च करना पड़ेगा, तो वो इम्बैलेंस कहाँ पे मिलेगा हमें? तो ये हमारा मेजर कैंडल है, इसका लो स्विप हुआ तो ये मेजर कैंडल हो गया, इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो मेजर इम्बैलेंस हमारा इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया, नहीं, बट इम्बैलेंस, मिटिगेट हो गया सर। कहाँ मिटिगेट हुआ? वो ये टच रेड ये वाली कैंडल ने मिटिगेट नहीं कर नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं। वो ग्रीन वाली नहीं हुआ कैंडल ने है, मिटिगेट कर दिया। नहीं हुआ है, ये तो इतना बैलेंस बड़ा है। जोन है। यहाँ पे इसका विक यहीं तक है। ठीक है, वो तो मैंने इम्बैलेंस ड्रॉ किया है, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे आता, मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल कौन सा हो जाता, ये ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट अगर इसको हम्म टच करता ना, तो हम लोग फिर यहाँ से सेल एकदम, मतलब देखते हैं, देखो यहाँ छोटा पे, सा इम्बैलेंस है, कम फिल हो जाएगा बहुत जल्दी। ये देखिए, हाँ कर दिया देखिए। हाँ देखो यहाँ पे हाँ इम्बैलेंस कैसे कैसे फील होता है, ऊपर वाला जब विक टच होता है। हाँ।
यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस कैंडल ने क्या किया, इम्बैलेंस फिल किया, तुरंत मार्केट नीचे आ गया। बस ये टच करके फौरन नीचे आ गया बस मार्केट। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर सिंगल कैंडल मिटिगेशन देखा जाए तो ये हमारा मेजर कैंडल है और इसके नीचे ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल ने इसको फिल किया एंड फिल नेक्स्ट किया कैंडल ये। डोजी और फिर मार्केट नीचे आ गया। हम्म, ये सब एरिया है जहाँ पे बाइनरी का जो ट्रेड लिया जाता है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि कैंडल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर तुम मार्केट को स्पेस ही मतलब नहीं दोगे कि यहाँ से बस मार्केट इसको टच करेगा और इसके नीचे कोई स्पेस ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, हम्म, तो मार्केट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, वो नीचे क्यों जाएगा, ठीक है। तो नीचे जब जाना ही जाएगा ही नहीं तो किधर जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा। तो हम लोग यहीं पे बाय करेंगे ना, सबसे जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट होगा वहां पे हम लोग बाय करेंगे, जो एक्सट्रीम टॉप होना चाहिए मार्केट का, उसके ऊपर मार्केट टॉप बनाएगा ही नहीं, तो वहां पे अगर सेल करेंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब अगर बीच में बाय सेल करोगे तो कभी कैंडल रिवर्स होगा, कभी कंटिन्यू होगा, ठीक है, फंसोगे बार बार। लेकिन अगर ये इस टाइप से अगर पॉइंट ढूंढोगे मार्केट में, ठीक है, बिकॉज चार्ट हमारे पास अनलिमिटेड है, हम लोग ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, अलार्म लगा करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हम्म। मतलब समझ रहे हो कैसे क्या करना है। ना, नहीं नहीं, समझ रहा हूँ सर। देखो देखो सर हमें एसएमसी क्या, क्रिप्टो में तो काफी अच्छा वर्क करती है, बाइनरी में उतना, मतलब आपका क्या कहना है कि बाइनरी में कितना परफेक्ट काम करेगी ये? देखो बाइनरी में हमारे पे डिपेंड करता है, बिकॉज हम देखो ये फॉरेक्स है, ठीक है। हम्म। फॉरेक्स में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं। हाँ, वही चीज होल्ड कर लिया। बाइनरी में क्या होल्ड कर सकते हैं, नहीं होल्ड होता है उसमें। नहीं। अगर हल्का सा भी मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला गया तो हम्म। क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस होता है। तो मार्केट को जाने ही मत दो ना, मार्केट के पास ऑप्शन ही मत छोड़ो कि तुम और भी नीचे जा सकते हैं। ओके। हाँ, तो वहां से मजबूरन उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब जब तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का हम्म। क्या काम है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तुमने देख लिया, इम्बैलेंस देख लिया। इम्बैलेंस कौन क्रिएट करता है, हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, नहीं नहीं, मार्केटिंग क्रिएट करेगा। वो जो बैंक्स वगैरह जो फंड यूज करता है वो लोग क्रिएट करता है इम्बैलेंस, ठीक है। वो लोग हम्म। अपना ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग छोड़ करके जाता है। तो ये मैं तो पेंडिंग छोड़ा नहीं हूँ, वही लोग पेंडिंग छोड़ा है, तो वो कुछ सोच करके ही पेंडिंग छोड़ा होगा कि जब मार्केट में यहाँ पे पहले लिक्विडिटी बनाते हैं फिर अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा के फिर नीचे जाएंगे। तो पूरा स्टोरी हमारे पास है कि यहाँ पे इम्बैलेंस है तो मार्केट यहाँ से तो कुछ रिएक्शन देगा, ठीक है। हम्म। उस रिएक्शन को कैच करना है, वो भी 1 मिनट पे जा करके। और वहां पे भी जब हमें सब पता है, पूरा स्टोरी पता है कि मार्केट अब इस पॉइंट के ऊपर ऊपर इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बचता है कि वो नीचे आएगा, हम्म। ठीक है। अब देखो अब 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में क्या खासियत है कि जैसे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे तुमको 1 मिनट पे ना रिएक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो विक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि मार्केट इसको टच किया रिएक्ट किया, तो सोचिए यहाँ पे 1 मिनट का कितना सारा कैंडल बना होगा बाइंग में। 15 का मतलब 15 मिनट की है तो 15 कैंडल बनेंगी। हाँ 15 मिनट। तो सारा ही एक ग्रीन एक नहीं मिनट बना की। होगा, बट यहाँ हाँ। से अप साइड का मूव तो मिला ना। हम्म। तो क्या इस अप साइड के मूव में हम लोग 1 से 2 कैंडल विनिंग नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। जब हमें हमारे पास पूरा कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे देखो इम्बैलेंस है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है और मार्केट जब इसको टैप करेगा तो फिक्स से कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है। तो उस ऑर्डर को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो हमें अच्छे से पता है। मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे नहीं जाएगी, वो सब भी पता है। अभी अच्छा एक बात बताओ,
ये क्लियर है तुम लोग को कि मार्केट कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक नहीं जाएगा? ये क्लियर है? 100% क्लियर नहीं है सर अभी भी। अभी 100% क्लियर है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्यों रीजन होता है मार्केट नीचे जाएगा और क्यों रीजन होता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अभी इम्बैलेंस मैंने जस्ट अभी सिखाया है, ठीक है? तो अब माइंड में रहेगा ये बात। जैसे देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? एक और मैं क्रिएट करता हूँ। ये सेकंड है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, हमारा प्लान क्या है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से इसको बाय करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? राइट राइट। तो यहाँ पे जब बाय करने का ट्राई करेंगे तो मैंने दो ही कंडीशन तो बता करके रखी है ना, कि एक इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और एक एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, पीओआई ठीक है? हाँ। दो ऑर्डर पीओआई दोनों है, पीओआई बिग टाइम फ्रेम में बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ऑर्डर हाँ ब्लॉक। वही मैं भी बोल रहा हूँ भाई। जो हायर टाइम फ्रेम पे होगा तो उसको पीओआई बोलते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के बाद ले रहे हैं उसको ऑर्डर ब्लॉक मान लो लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक ये है सर। अरे नाम में कंफ्यूजन मत हाँ नाम करो, में ठीक है? कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही चीज है। हाँ दोनों हाँ, एक दोनों एक चीज है। ही चीज, ठीक है? अब देखो, मैंने क्या बता करके रखा है कि एक इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, ठीक है? तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम करता है का मतलब क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, ठीक है? आइदर मार्केट यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे 50-50 चांस है। बिकॉज इम्बैलेंस का क्या काम रहता है, यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, और ठीक है। तो क्या हाँ हाँ। इंस्टीट्यूशनल लोग ये बिना ऑर्डर लिए ऊपर चला जाएगा? नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे तो आएंगे आएंगे हाँ, कुछ भी हो। आएंगे ही आएंगे, नहीं पता है, लेकिन वो क्यों आएगा वो देखो। फर्स्ट ये क्या था, हमारा इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस से क्या करता है, मार्केट रिएक्शन देता है, ठीक है? वो हो सकता है कि यहाँ तक पूरा टारगेट दे दे, ठीक है? भले ही टारगेट दे दिया है, लेकिन ये जब ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था और अब मिटिगेट हो चुका है, तो ये क्या बन गया हमारा, लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो गया ऊपर गया हाँ, तो। तो हाँ ये ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन बन गया बनी तो यहाँ से, लिक्विडिटी होगी कन्वर्ट। हाँ यहाँ ठीक से है। यहाँ तक, ठीक है? अब ये क्या लगता है, ये स्टॉप लॉसेस नहीं लेगा मार्केट? मार्केट यहाँ पे ऑर्डर क्यों हाँ। छोड़ा है, बिकॉज उसके पास क्वांटिटीज नहीं था, और अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वो क्रिएट उसने सारी किया है तो क्वांटिटी कलेक्ट करके अब वो डाउन आएगा। हाँ, ये सारा हिट करते हुए अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से फिर ऊपर फिर चला से जाएगा, वापस। ठीक है? तो तो सबसे एक्सट्रीम वाले से जाएगा तो बिग मूव रहेगा सर। हाँ, बिग मूव, बिकॉज अब उसके नीचे कुछ है ही नहीं। ओके। लेकिन देखो, ये सेम ये चीज, ये स्टोरी मुझे यहाँ पे बताना था, बिकॉज मैंने यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ के रखा, ठीक है? और ये सब मिटिगेट था। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है, ये वाला यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ठीक है? तो इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, इसी का हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज नीचे साइड में कुछ नहीं था, ठीक है? यहाँ पे नीचे साइड में कुछ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इस वाले फिगर में क्या है कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है, यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस। ठीक है? और यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, तो ये यहाँ क्या पे हो जाएगा मिटिगेट हो हमारा, गया। ये हो जाएगा हमारा लिक्विडिटी, ठीक लिक्विडिटी है? हो गई कम। अभी मार्केट क्या नीचे किया, आएगा लिक्विडिटी हिट किया और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देगा। ये बड़ा फिर रिएक्शन भी हो जाएगा। सकता है, छोटा रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है? रिएक्शन बट देगा पक्का। अब ये हमारे लिए लिक्विडिटी बन चुका है, ठीक है? और ये हमारा हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, एक्सट्रीम से ये आएगा नीचे हाँ, और फास्ट मूव दिखाएगा, श्री बिकॉज राम अपना अपना माइक बंद कर लो प्लीज। हाँ, नॉइज मत करो, बिकॉज ये फिर वीडियो जब दोबारा देखोगे तो बहुत गंदा लगेगा। देख लो फिर, ये हमारा अनमिटिगेटेड और वो भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो बिना इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक भी किसी काम का नहीं, ठीक है?
बिकॉज हम्म इम्बैलेंस, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना, वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है, कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को ही टच करके क्यों ऊपर जाती है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक अभी है। देखो, ये लिक्विडिटी क्रिएट हुआ एंड मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है लिक्विडिटी का, ठीक है, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हिट हुआ, ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढ करके रखना है, ठीक है, कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हमें सब चेक करते हुए ऊपर के साइड आना है कि चलो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी सब मिटिगेट है। सर कोई यही- चार्ट में बता सकते हो क्या सर, एक्सट्रीम वाला? सिर्फ चार्ट में बता दो आप एक बार। ठीक है, पहले यहाँ पे सुन लो कि यहाँ से ऑलरेडी सब मिटिगेटेड हो चुका है, और यही हमारा एक फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, और यहीं पे इम्बैलेंस भी है, ठीक है। तो मार्केट हो ना हो, मार्केट इसको टैप करेगा और यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी सेम चीज को चार्ट पे देखते हैं। नहीं, अभी आपने सर करंट मार्केट का चार्ट सर, करंट देखिए तो आप फ्रंट में। नहीं, अभी आपने कहा था वो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर ही क्यों जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो आपने बोला था। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले ये देख लेते हैं ना कि आखिर ऊपर क्यों नहीं जाएगा मार्केट, हम्म ठीक है। तो देखो यहाँ हाँ पे यहीं से ले लो सर। ये जो हाँ हमारा था लास्ट बाइंग, ये हो गया अपना ऑर्डर फ्लो ऊपर वाला। ऑर्डर फ्लो हो गया, हाँ और ये मिटिगेट। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बट ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। हाँ तो मार्केट फिर क्यों आएगा ऊपर? सर ऑर्डर फ्लो तो नीचे तक जाएगा ना, लास्ट बाइंग मूव तो नहीं, नीचे से यहाँ बाइंग से हो रहा मैं है ना। देख रहा हूँ, यहाँ से रिएक्शन मिला और यहाँ तक गया मार्केट। ये ऑर्डर फ्लो है। तो सर ऑर्डर ब्लॉक तो रहता है भी मिटिगेट होना। नहीं, मेन होता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है तो फिर उसके अंदर का ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक बिकॉज है। अगर सर तुम इसे सर सर माइनर टाइम एक फ्रेम बार पे मेरे देखोगे। एक बार मेरे को बता दो सर, ये आप इसको कैंडल का कलर चेंज करो सर, रेड ग्रीन कलर चेंज कर दो आप, रेड ग्रीन सर कैंडल का कलर। सर ये आपको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा समझ में आता है सर। अरे वो हाँ ना साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है, ग्रीन रेड। हाँ। अब आप एक चीज तो ये समझ बताओ, में, इसमें मेरा भी दिमाग में वही चल रहा ऑर्डर था। फ्लो कहाँ से कहाँ तक है सर? ये तो लास्ट वाली मार्केट कैंडल ही तो होगी ऐसे सर देखो, ऑर्डर फ्लो, ये पहले नीचे देखो से है ना ऑर्डर पहले फ्लो तो। देखो पहले देखो मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, हाँ फिर यहाँ पे क्या ब्रेक किया, लो, ओके, लो ब्रेक किया। ठीक है। तो हाँ स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ होगा, ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। ऐसे, राइट। ऑर्डर फ्लो क्या ऑर्डर होता है फ्लो हमारा, बनेगा ये वहां से लेके हाँ वहां तक ये। लास्ट बाइंग, लास्ट बाइंग मूव। हाँ हाँ गॉट इट, अब समझ गया सर। ओके। ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर फ्लो क्या हो गया, मिटिगेट हो चुका है, मिटिगेट हो गया है। ठीक है। तो हमें क्या अज्यूम करना है कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके ओके। अब हमें क्या चाहिए, न्यू ऑर्डर फ्लो चाहिए जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक बन रहा है ये वाला। और यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस मतलब क्रिएट हुआ है, ये मार्केट अभी यहाँ पे, मिटिगेट नहीं। हाँ मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट डाउन जाएगा, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, ना कि ऊपर, ठीक है। हम्म अब देखो कि मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होगा, मार्केट डाउन आया, किया गया। ऊपर गया, ये तो अनमिटिगेटेड है, इसको छोड़ दो, हम्म ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ऑर्डर फ्लो है, तो मार्केट इसको ब्रेक किया और फिर इसको मिटिगेट कर दिया, ठीक है। हम्म और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस पॉइंट से ड्रॉ होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। ये मिटिगेट हो मार्केट गया। डाउन आया, ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, और ये भी आगे जाकर के ये भी मिटिगेट कर ही देगा। हाँ, जी। मतलब ये सर ये सब क्या हो सर रहा ये है ऊपर वाली इम्बैलेंस जो कैंडल। क्रिएट हुआ है, अब इसका क्या करेंगे ऊपर वाला सर? हाँ, तो ये अब सब कुछ क्या बन रहा है, लिक्विडिटी बन रहा है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने अभी ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ऊपर वाला। अभी हम्म, जस्ट जो बनाया, नहीं नीचे नीचे नीचे, इसके नीचे अच्छा जो ये बनाया। वाला, ये वाला। हाँ, सर इसमें रेड कैंडल्स क्यों ली, साथ में रेड कैंडल विक तक क्यों लिया?
हाँ ऊपर वो ग्रीन मैं कैंडल। बताऊँ। देखो मेजर कैंडल पहले हमारा ये था, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद ये इनसाइड वार बना, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कोई वैल्यू नहीं। तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, मेजर कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, हम्म। ठीक है। तो ये कैंडल क्या किया, इसको स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप किया। अच्छा। तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, लास्ट बाइंग, ठीक है। तो हम्म। अगर हम्म। सेकंड्स के टाइम में जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग हुआ है और फिर सेलिंग हुआ है, हम्म। ठीक है। ठीक तो है। बाइंग कहाँ पे हुआ है, लास्ट यहाँ पे हुआ है बाइंग। तो इसीलिए हम लोग इस प्रीवियस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेके चलते हैं, और ठीक सर है। जो ऊपर इम्बैलेंस हुआ वहां जाएगा क्या ग्राफ? हाँ तो वही तो जो मैं सबसे बता रहा हूँ ऊपर। ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये सब क्या हो रहा है, मिटिगेट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ सारा पे भी नीचे मिटिगेट हो लिक्विडिटी गया। ग्रैब करके बहुत बाद में ये ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टच करेगा। हाँ उसको टच हमने करेगा। इसको ट्रेंड लाइन मिटिगेशन बोलेंगे क्या सर? नहीं इसको भाई। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी बोलेंगे। लिक्विडिटी हो रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, सब क्या सोचेंगे कि यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ठीक है, तो सबको लगेगा कि हम्म। ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। फिर मार्केट क्या हम्म। करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। पहले देखो मार्केट कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचेगा, वो देखो। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से यहाँ तक। पहले मार्केट क्या करे, इसको मिटिगेट करेगा और यहाँ से एक छोटा सा पहले रिएक्शन देगा। फिर अब ये क्या बन गया हमारे लिए, लिक्विडिटी। फिर इसके ऊपर जाएगा और यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से ये थोड़ा सा रिएक्शन देगा, या हो सकता है ओ। यहाँ से ना भी दे, बट बिकॉज सर बट सर ये, ये तो मिटिगेट हो चुका है पहले ही। हाँ तो यहाँ पे उधर वही तो रिएक्शन मैं देना ही बोल नहीं रहा हूँ ना, चाहिए। वही नहीं, रिएक्शन देना नहीं चाहिए। ये हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये मार्केट है। यहाँ पे वो जानबूझ करके रिएक्शन करवाते हैं ताकि लोगों को लगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग हो रहा है, तो हम लोग चलो सेल करते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर चला जाएगा। हाँ बट जो हाई प्रोबेबिलिटी है, ये हल्का सा रिएक्शन देके फिर यहाँ पे जो सेल किया, ये लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हाई के ऊपर। वो तो क्या चाह रहा है, ये सेलिंग मूव बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज वो लोगों को चाहता है कि यहाँ से वो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करे, या यहाँ नहीं तो फिर यहाँ से करे सेल, बस सेलिंग मतलब करना चाहिए। जो ये रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वहां तक चार्ट जाएगा। हाँ बट जरूरी चार्ट ऐसा भी जाएगा। नहीं है कि हो सकता तो कुछ दिन के देर के लिए डाउन भी रहे। एक हम्म। नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद उसको फिर सर बट सर करे। बट बाइनरी में हम एक एक ट्रेड तो ले सकते हैं ना ऐसे, अगर लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है तो, और मिटिगेट हो रहा है तो। तो मैंने इसीलिए ना बोला, मैंने क्या बोला कि हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रख लेना है, ठीक है। ठीक है। मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो में अगर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है तो वही वाला रखना, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट को वहां पे आने दो, वहां पे आता है फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, तो वहां से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हमें कैसे सेल करना है। तो मैं यहाँ पे ये स्टोरी में क्या बता रहा हूँ कि हम्म। मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर का सब कुछ मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। जो अनमिटिगेटेड पॉइंट है वो ये वाला है हमारा, और उसके नीचे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब टैप करेगा तो यहाँ से 1 मिनट पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट पे हम लगातार लोग लगातार। लगातार नहीं, यहाँ पे जितना जहां लगातार तक नहीं लिक्विडिटी भाई। है। हाँ जहां तक लिक्विडिटी है, जहां पे इम्बैलेंस आएगा वहां पे तुमको रुकना पड़ेगा, उससे थोड़ा पहले ही रुकना पड़ेगा। लेकिन दो भी ट्रेड मिल गई, अगर अच्छी से ट्रेड, अगर सॉलिड ट्रेड मिलती तो टारगेट अपना पूरा हो जाता है। दो या तीन बिल्कुल। भी मिल गई। हाँ जहां तक इसमें अब लिक्विडिटी कहाँ तक है लास्ट, अब ऊपर टैप करने के बाद? ये नीचे से तो नीचे जब ऊपर लाएंगे। आएगा मार्केट तब ना पता चलेगा कि यहाँ पे किस टाइप से मार्केट ऊपर गया है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, zigzag बना के जाता है। अभी देखो देखो ये हमारा क्या एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला। बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो ये हमारा एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसको टैप किया, ठीक है। अब वो यहाँ से देखो कंटिन्यू फॉल किया है, तो इस कंटिन्यू फॉल करने के पीछे का रीजन क्या है, वो देखो। यहाँ पे देखो कहीं पे भी कोई ऑर्डर, ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे,
कहीं पे नहीं। भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है? मार्केट हाई स्विप किया, हाई स्विप किया, हाई स्विप किया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया, इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ? इसका मार्केट ने हाई स्विप किया, हाई स्विप किया, यहाँ पे ब्रेक किया, बट नेक्स्ट कैंडल आके उसको मिटिगेट कर लिया। मिटिगेट कर दिया। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया, फिर मिटिगेशन हुआ। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है, तो मार्केट क्यों रिस्पेक्ट करेगा किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, जब उसका कोई पेंडिंग ऑर्डर ही नहीं है इधर पे। तो ये ऊपर ये भी तो जा सकता था सर। ऊपर भी जा सकते हैं, वो पूरा स्टोरी हमें देखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे पूरा क्लीन है तो इसलिए वो सीधे डाउन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ लिक्विडिटी रहता, ठीक है, और फिर मार्केट इसको टैप करता, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग कर सकते थे। मेन क्या चाहिए? लिक्विडिटी। अब पूछोगे मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों नहीं क्रिएट किया? बिकॉज अभी हम लोग ऊपर के साइड से देखते आ रहे हैं ना कि यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ये सब स्ट्रक्चर बस लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ही कर रहा है। और जिसके भी कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे इस प्राइस पे, तो वो उसको भी हिट करने आया है सर, ये भी कह सकते हैं। हाँ, नहीं इधर पे तो किसका स्टॉप लॉस होगा? इधर पे नहीं, हाई या लो पे नहीं, स्टॉप लॉस मैं है उस ना। प्राइस की बात कर रहा हूँ जो प्राइस पे है। सपोज दैट 1.080, कहीं पे स्टॉप लॉस किसी बंदे ने ऐसे लगा रखा है कि इतना डाउन का हो सकता है, तो उसको हिट करने आया हो, नहीं देखो, मान सकते हैं क्या? ये यहाँ से नीचे गया बिकॉज यहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट क्रिएट किया था। पहले देखो, पहले प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया, तो इस इम्बैलेंस से मार्केट नीचे गया है, ना कि किसी के हाँ। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो हर पॉइंट पे हिट होते रहता है, ठीक है, हम्म। हर पॉइंट पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो वहां पे ऑर्डर्स क्या है? किसी का स्टॉप लॉस है, किसी का लिमिट ऑर्डर है, तो हर पॉइंट पे एसएल वगैरह हिट हो रहा है। लेकिन जो मैसिव क्वांटिटी में होता है वो किसी स्विंग हाई स्विंग लो पे रहता है। ठीक 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 ठीक। तो अगर अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए सर, जैसे ये डाउन पे आया है, मान के हम्म चलिए ऐसे ड्रॉ कर लीजिए कि ऊपर जो पीओआई है हमारा, हम्म हम्म उसको हिट करता है, हम्म तो सीधे हम वहां से डाउन का ट्रेंड आराम से ले सकते हैं एग्जाम्पल देखो के तौर यहाँ पे। पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो पहले 1 मिनट पे क्या चाहिए हमें पता है? 1 मिनट पे चाहिए हमें कि मार्केट इस टाइप से कुछ डबल टॉप टाइप का क्रिएट करे, ठीक है, हम्म फिर इसको ब्रेक करेगा और फिर नीचे आके इस बाइंग वाले पॉइंट को ब्रेक करेगा, ठीक है। दोनों साइड क्या हो गया? पहले मार्केट, अभी देखो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे पहले हम्म मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया? एसएल हिट किया, एंड जो लास्ट बाइंग आया था उसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। हाँ। तो यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, उसको मार्केट ने फेल करके ये साबित कर दिया है कि अब उसे नीचे ही जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें इम्बैलेंस चाहिए, ठीक है, बट हम्म इम्बैलेंस से पहले चाहिए लिक्विडिटी। मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने दो, ठीक है, वो जैसे भी क्रिएट करे लिक्विडिटी, और यहाँ पे हम्म रहेगा तुम्हारा इम्बैलेंस एरिया या ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर हम्म ब्लॉक और उसके नीचे इम्बैलेंस। तो जब वो ऑर्डर ब्लॉक फिल हो जाए, ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ये इस टाइप से ऑर्डर ब्लॉक फिल होगा, फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहीं से क्यों ट्रेड करेंगे? बिकॉज इसके ऊपर कुछ इम्बैलेंस नहीं है। ओके, तो मतलब फिर एक वही क्या, एक श्योरिटी चाहिए कि ये अब ऊपर नहीं जाएगा। तो हाँ उसके लिए इम्बैलेंस हमें पहले देखना पड़ेगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए उसके बाद हम डाउन का ट्रेड लेंगे। बिल्कुल। देखो, 2-3 क्योंकि जगह अगर पे मैंने इम्बैलेंस जाते साथ ही क्रिएट मैंने डाउन का ट्रेड ले लिया तो भी लॉस में चला जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे देखो, मैंने बोला ना कि मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे सपोज करो कि थोड़ा सा यहाँ चार्ट को पीछे कर लेते हैं। देखो, मार्केट ऐसे ऊपर आया, नीचे आया, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे है हमारा इम्बैलेंस, ठीक है। मार्केट इसको बन गया। फिल करेगा और ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला हम्म था कि इंड्यूसमेंट शिफ्ट करता है डाउन साइड पे। अगर मार्केट ऐसे जा करके नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा इंड्यूसमेंट, और यहाँ पे क्या है? इंगेजमेंट अगेन बनेगा, एक इम्बैलेंस है, ठीक इम्बैलेंस है। क्रिएट होती है। तो मार्केट अगर इसको टैप करेगा तो यहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट नीचे जाए, हम्म लेकिन तुम्हारा ऊपर के साइड में इम्बैलेंस है ना,
हाँ, एक ऊपर भी इम्बैलेंस बन क्रिएट किया हुआ हाँ, है। तो यहाँ पे एक चांसेस है फिर भी कि मार्केट इसको फेल करके और एक्सट्रीम को टच करने के लिए जाएगा। टच करने, अगर उसको टच करके नीचे आया तो तब हम ट्रेड के लिए रेडी हो सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब जब मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करेगा तो हो सकता है वो इतना बड़ा मूव भी दे दे, ठीक है। राइट, दे लेकिन सकता है। लेकिन अब ये जो इम्बैलेंस था ये मिटिगेट हो चुका है, तो ये क्या बन गया हमारा? ये वो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विड नहीं, बॉस भी बन सकता है ये, तो इसको कह सकते हैं। नहीं, नहीं बॉस नहीं सॉरी, बनने, वो कहाँ चला गया मैं। वही ना, नहीं, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। इसको लिक्विडिटी बोलेंगे। हाँ जब हाँ, लिक्विडिटी। इम्बैलेंस जब फिल हो जाता है तो वो हमारे लिक्विडिटी बन जाता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब जब अब देखो, जितना ज्यादा लिक्विडिटी उतना ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। हम्म। तो मार्केट अगर जितना ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, मतलब वो उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी ठीक है। यहाँ क्रिएट पे कर रहा सब है, जस्ट मिटिगेट हो लाइक गया। मार्केट स्टक हो जाती है जहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएशन चल रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? टैप करेगा, और जैसे ही टैप करेगा तुम यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे रेंजिंग था, बट हम्म। आफ्टर टैप यहाँ पे शार्प मूव आ जाएगा। शार्प मूव, हाँ देखा है सर, बहुत बार देखा है कि स्टक हाँ, मार्केट होता है तो एकदम से कहीं पर वो एक एक लेवल पे जाता ब्रेकआउट या है, फिर ब्रेकडाउन उसके बाद कराएगा, उसके रैपिडली बाद अप शार्प एंड या मूव आएगा। डाउन भागता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा ये क्यों होता है? देख, वो ये चीज होती है बिल्कुल, तो लिक्विडिटी इसके ग्रैब पीछे का करने के बाद। रीजन आज तक पता था? नहीं है उतना तो, हमें तो ये पता था एसएनआर होती है, तो एसएनआर से ब्रेक करके वो नीचे जोन क्रिएट होता है, जोन से बाहर निकल जाती है, बस ये पता था मुझे। तो होने के तो बाद पता एसएनआर, चलता है प्राइस एक्शन में। हाँ। यहाँ नहीं पे ठीक ये है सर, स्टोरी ये है। समझ में आया आज थोड़ा सा। असल मैं भी 2-3 दिन से पढ़ ही रहा हूँ, तो हम्म, स्टार्टिंग में तो नहीं इतना समझ में आ रहा था सच बताऊँ, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है। बट ये है इम्बैलेंस का आज थोड़ा सा। और मैं सिंगल कैंडल जो मिटिगेशन का है, एक बार फिर से मैं करूंगा रिवीजन, क्योंकि वो अब हम्म, मेरा कम हुआ है। अभी आपने जो बताया है तो समझ में तो आया है मुझे, लेकिन एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मैं वो एक क्या बार में मुझे करूँगा अब मैं, दिखता नहीं, थोड़ा टाइम लगता है मुझे देखने में। हाँ मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो भी टॉपिक है ना, हम्म। उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, मतलब 10 मिनट का, 15 मिनट का, इस टाइप से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो 8-10 वीडियो का एक पैकेज होगा, और वो फिर मैं शेयर करूंगा, वो मतलब अच्छा क्वालिटी में मैं बनाऊंगा, ठीक है। अरे सर वो ये जरूर कर दी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि अब सपोज दैट मुझे बॉस का देखना है, चौच का देखना है, तो तो उसके लिए उसमें फुल मुझे वीडियो पूरा देखना देखना पड़ता पड़, है। हाँ पूरा वीडियो देखना पड़ जाता है, तो उसमें टायर्डनेस सी हो जाती है सच बताऊं तो। बिल्कुल, वो होता है। एक एक टॉपिक है, जितने भी आपने पढ़ा है ना अभी तक की, जो आपके आपके सिनॉप्सिस में है ना, तो उसका हम्म, एक एक 10-10 मिनट की, 5-10 मिनट, 10 मिनट मेरे ख्याल से बहुत होता है। तो 10 मिनट में वो बस उस चीज को एक्सप्लेन कर दी, तो हम लोग को दोबारा देख के ना वो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों का। बिल्कुल, तो वही मैंने सोचा है अभी, उसी पे मैं काम करूंगा। तो यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है? अब इसके बाद सर टॉपिक यही, कल भी यही चलेगा सर टॉपिक? अभी चलेगा नहीं, नहीं अब सर। तुम लोग को अब प्रैक्टिस करना है ना इस पे, बिकॉज मेंटोरशिप का मतलब क्या है कि साथ में हम्म, प्रैक्टिस करना है, और उस पे ट्रेड हम्म। लेकर के दिखाना होगा, ठीक है। ऐसा ठीक है। थोड़ी ना बट कोर्स आपने ये कंप्लीट। बताया नहीं ना कि ट्रेड आप कहाँ से लें, किस जगह से है लें। या तो जहाँ जहाँ से सिर्फ लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ही ग्रैप हो समझ रही में है। आ रहा है, ट्रेड लेना किधर से है ये ही नहीं मालूम। देखो यहीं से देखो लेना है देखो, ना सर, जहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, कंप्लीट हो गया, और वो मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक है, इंड्यूसमेंट टच करके नीचे जब आएगा तब करेंगे ना। बिल्कुल यहाँ पे जब टैप करेगा फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन देगा ना मार्केट। तब राइट। लेंगे। सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बाद तो ट्रेड लेना आता है ना। वो हाँ हाँ, फर्स्ट कंडीशन हुआ, आता है वो तो। वो हम्म, फर्स्ट कंडीशन हुआ। उसके बाद तुम्हें देखना होगा यहाँ से यहाँ तक कि अगर यहाँ पे कोई भी अपोजिट कलर का कैंडल नहीं है तो वो पूरा तुम ट्रेड ले सकते हो, पूरा एकदम, ठीक है, यहाँ तक पूरा। बिकॉज यहाँ पे फिर से वही रूल्स, मतलब कैसे मार्केट कैसे चलाएगा। अपोजिट ग्रुप का कैंडल कहाँ पे? यहाँ पे अगर लेफ्ट लेग में अगर कंप्लीटली सिर्फ रेड रेड कैंडल है, मतलब सॉरी ग्रीन ग्रीन कैंडल है, हम्म, ठीक है, तो इधर पे हम्म, भी शार्पली एकदम ग्रीन रेड रेड कैंडल आएगा, तो यहाँ पे तुम हर एक कैंडल पे ले सकते हो, ठीक है। ओके, वो तुम्हें, कहाँ तक, नीचे तक?
हाँ इसके यहाँ ऑर्डर जहाँ ब्लॉक ये कर ये दिए। ये जो सॉरी 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 रिसेंट लो है, रिसेंट लो। रिसेंट लो यहाँ तक नहीं, यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा उसके ऊपर तक, बिकॉज वो हाँ, ऑर्डर हाँ, ब्लॉक से और थोड़ा ऑर्डर रिएक्शन ब्लॉक तक। मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ वहां तक लेना है, उसके बाद फिर मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फिर लिक्विडिटी क्रिएशन का वेट करना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बट मैं सर सिंगल कैंडल मिटिगेशन में कहीं भी ले लेता हूँ, तो वो तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट जाता है। जैसे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट, हम्म, ये टैप हम्म, हुआ, अगर मिटिगेशन हो रहा है उसका, तो मैं रिवर्सल में ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ तो वहां पे तुम ले सकते हो, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वहीं रहेगा जहां पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है मार्केट। ठीक है, ओके। वहां हमेशा पर हर वेट करो। तरीके से कंफर्मेशन रहेगा। हाँ देखो मार्केट चलता किस बेसिस पे है, लिक्विडिटी के बेसिस पे। ठीक है, और तुम कहाँ पे राइट, ट्रेड ले रहे हो, आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी राइट, मार्केट ने ले लिया है, उसके बाद तुम अपना सेटअप फाइंड कर रहे हो, तो तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं लेना, जहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है उसी पॉइंट पे लेना है। 5 मिनट पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ड्रॉ करके छोड़ सकते हो। एंड 1 मिनट पे जा करके देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और ये जब नीचे आएगा ना तो इम्बैलेंस सर क्रिएट बट करता कभी रहेगा। कभार ऐसा होता है ना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक अपन 5 मिनट के कैंडल में करा, राइट, हम्म तो बट हम्म उसमें हिडन पीओआई भी होते हैं बहुत सारे, जो कि हम 1 मिनट में देख सकते हैं, और उसके हिसाब से भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं सर। हिडन पीओआई वो ना बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता और नीचे से ही घूम जाता है। हाँ राइट, वही हिडन पीओआई भी होते हैं ना। जैसे अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोलोगे, तो अपने को बीच में पीओआई कुछ भी नहीं दिखेंगे, और नीचे कहीं ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा ही होगा, वो जिसको वो जो टैप करके वापस ऊपर चले जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया और यहीं से घूम गया। ठीक है, देखो यहाँ पे इस रेड कैंडल को टैप भी नहीं किया, पहले ऊपर गया फिर हम्म, नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होगा 1 मिनट पे। ठीक है, वन लेकिन मिनट में होगा। आप उसको भी तो हाँ, हम मिटिगेशन में ले सकते हैं ना सर, अगर आप वन उसको मिनट भी का चार्ट लगा के देखो। भाई देखो उसको भी हम लोग ले सकते हैं, बट मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्या है, लिक्विडिटी। अगर इसके ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया है तो तुम उसको यूज करो, वो वर्क करेगा। लेकिन अगर मार्केट शार्पली ऊपर गया, शार्पली नीचे आया, बीच में कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर उसको यूज में नहीं लेना है। अच्छा, मिटिगेशन होने के बाद ही हम लिक्विडिटी कंफर्म कर सकते हैं, राइट? हाँ जैसे हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर क्या कर रहा है वो देखो, मार्केट ने एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। ठीक है, इसके ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया, और यहाँ पे नीचे आकर के इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया लिक्विडिटी यहाँ से इस पॉइंट तक। ठीक है, अब मार्केट में फिर से कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा, जैसे यहाँ पे फास्ट बाइंग किया तो ये लास्ट कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, नेक्स्ट आकर के मिटिगेट कर दिया, तो इसको एक्सटेंड कर दो अभी यहाँ तक, ये भी हमारा लिक्विडिटी का पार्ट बन चुका है। फिर ऐसे ऐसे ऊपर गया, फिर जहां जहां पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है और उसको सर जो मिटिगेट कर रहा है सेकंड वो जो सब। लूप बना है, सेकंड जो कौन लूप सा? बना है, उसमें शायद एक एक फेल हुई है ना। जैसे अगर एक रेड कैंडल बनी हुई है, जैसे अगर ये एक मेजर कैंडल थी ग्रीन वाली, सेकंड लूप में, सेकंड लूप में, किधर कौन सा? इसके बाद वाली। हाँ ये नहीं नहीं, इससे पहले, हाँ ये, इसमें ये बना है। अगर इसको भी हम मान सकते हैं ना, ये मेजर कैंडल है, तो अपन इसको भी एक तरीके से मान सकते हैं कि हाँ भाई, इसको भी मिटिगेट होना जरूरी है, हाँ तो राइट? हाँ तो यहाँ पे मिटिगेट हो करके गया है ना, वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये मिटिगेट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे भी आकर के इसको मिटिगेट किया। ठीक है, पहली कैंडल ने भी तो मिटिगेट, सर पहली कैंडल ने भी तो मिटिगेट किया था इसको। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए ना, ये रेड बनी, ये गलत है ना? अरे भाई तो हमें पहले लिक्विडिटी तो फाइंड आउट कर ले हम लोग। ओके, यार लिक्विडिटी का ये सेटअप जस्ट एक ट्रैप है, मैंने बताया था ना। ओके, ओके लिक्विडिटी तो फिर सेकंड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में बन रही है, मैंने ट्रेंड क्या लाइन बोला था लिक्विडिटी। स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें किसी पैटर्न के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, किसी पैटर्न के भरोसे बैठे मत रहना। ओके, ठीक है, ये कोई पैटर्न ठीक है। नहीं है, ये लिक्विडिटी फाइंड करने का तरीका है, और वो तरीका यहीं पे यूज होगा।
ठीक है, इधर ओके उधर कहीं पे भी देखोगे तो वो जस्ट एक पैटर्न है। ठीक है, तो ये मत सोचो यहाँ पे कि वर्क क्यों नहीं किया। ठीक है, जब हम लोग बाय करेंगे वहां पे वर्क करना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट इसको ब्रेक किया, मिटिगेट किया। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे पूरा ये लिक्विडिटी का क्रिएशन चल रहा था, मार्केट इसको टैप किया। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया। अब चलो देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट पे क्या हुआ है। ये देखो मार्केट यहाँ पे शार्पली इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। ठीक है, ओहो, तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न ही नहीं बना हमारा। कोई यहाँ पैटर्न पे नहीं है यहाँ देखो, पे तो। हाँ बट देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ऐसे नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया। यहाँ पे क्या चल रहा है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग। ये अच्छा, लिक्विडिटी मार्केट क्रिएट कर रहा था, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन भी दिया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। बट हम लोग कब ट्रेड करते हैं, जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा किस पॉइंट पे जाकर के हुआ है, यहाँ से अगर नीचे आए, मार्केट अपने ये इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो इम्बैलेंस कहीं नहीं है, मार्केट और नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर। अब देखो जब मार्केट ऐसे नीचे आया, ठीक है, तो अब यहाँ से हमें देखना है, बिकॉज देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, तो इसके नीचे कहीं पे इम्बैलेंस है। मेजर कैंडल हमारा रेड कैंडल है, रेड कैंडल ब्रेक किया और तुरंत मिटिगेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, तो अभी लिक्विडिटी आ जाता है इस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले फिर ऊपर जाए। ठीक है, बट यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ से देखते हैं इम्बैलेंस कहाँ पे क्रिएट किया फाइनली। तो देखो यहाँ पे इस रेट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट स्विप हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे भी हाई स्विप हुआ है और यहाँ पे जाके ब्रेक मिला, बट ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। ठीक है, और फिर तुरंत उसको आकर के फिल कर दिया। हमें इंड्यूसमेंट भी तो चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये फिल हो गया, फिर मार्केट ये क्रिएट किया, ये भी फिल हो गया, यहाँ पे भी डायरेक्ट फिल किया है। अब देखो यहाँ पे था क्या कि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे। ठीक है, और इसके नीचे कुछ इम्बैलेंस होना चाहिए था, फिर मार्केट आता नीचे, उस इम्बैलेंस को फिल करता और फिर हम लोग यहाँ पे बाय करते। बट यहाँ पे पैसा कुछ स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट नहीं किया, प्लस हमारे ऑर्डर ब्लॉक को भी काफी टाइम पहले ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है। तो अभी ब्रेक देखो करके यहाँ पे break हो चुका है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, ये आईएफसी कैंडल कैसे पहचानते हैं? आईएफसी कैंडल का पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि वो प्रीवियस कैंडल का हाई, सॉरी मेजर कैंडल का हाई ब्रेक करके बनता है या लिक्विडिटी स्विप करके बनता है। एक जैसे एग्जांपल बस बता दो आप, हाँ हाँ, लास्ट में ताकि याद रहे। जैसे ये नॉर्मल हमारा लो बना। ठीक है, इसके नीचे क्या है, हम्म लिक्विडिटी। तो मार्केट जब हम्म इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और फिर एज अ हम्म, ग्रीन कैंडल क्लोज करे, जैसे यहाँ पे देखो मेजर कैंडल ही हमारा आईएफसी कैंडल होता है और कुछ नहीं। जैसे प्रीवियस कैंडल मेजर कैंडल, इसका लो ब्रेक किया और एज अ ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो ये हमारा आईएफसी कैंडल होता है। लेकिन आईएफसी कैंडल ओके, ना मतलब थोड़ा हैमर टाइप का देखने में लगता है। ये वाला देखो, जैसे ये हमारा आईएफसी कैंडल हुआ। ठीक है, अच्छा, ब्रेक हाँ करने के बाद वो, एक ग्रीन कैंडल हाँ अपोजिट में, मतलब लिक्विडिटी स्विप करके और एज अ ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। या फिर अगर अप ट्रेंड है तो रेड में ही क्लोज करेगा, राइट? हाँ बिल्कुल, अप ट्रेंड नहीं, वैसे नहीं देखना है हमें। मतलब आईएफसी हाँ कैंडल हाँ, यहाँ पे हमें देखना है, जैसे ये इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे आईएफसी कैंडल क्रिएट करेगा, मतलब ट्रेंड के साथ में। या फिर ये हमारा मेजर हाई हुआ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे या तो मार्केट यहाँ से मेजर हाई को टच करेगा, इसके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करके एज अ ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें IFC कैंडल देखने को मिलेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट IFC कैंडल यूज कैसे करोगे? उसको यूज करने का तरीका भी वही है, सिंगल कैंडल मिटिगेशन। वैसे ही ठीक है, यूज होगी वो भी। हाँ देखो जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये IFC कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल आके इसको मिटिगेट किया, फिर हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं। और ये हमारा शायद इंड्यूसमेंट भी था, देखो टाइप से मार्केट फॉर्म कर रहा था, पूरा गया। तो ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट। अब हम लोग इंड्यूसमेंट सिर्फ इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, हम लोग पूरा लिक्विडिटी को मार्क करने का ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे बिकॉज ये हमारा जो लास्ट कैंडल रहता है ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेट हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेक करके निकला तो ये भी मिटिगेट हुआ, और ये तो हमारा SMT ही रहता है। तो इसका मिटिगेशन हो या ना हो, वो SMT ही है, मतलब वो लिक्विडिटी ही है। ठीक है, ये पूरा ही हुआ। अब यहाँ पे अनमिटिगेटेड पॉइंट कहाँ पे है? इस पॉइंट पे ये ना। ये ठीक है, और हाँ, ये इसके नीचे मतलब कहीं पे अनमिटिगेटेड पॉइंट है क्या? देखो इसके नीचे कुछ है अनमिटिगेटेड, कहीं पे भी ढूंढो। जैसे ये नहीं ऑर्डर सर, तो ब्लॉक है हमारा, तो ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, अगर इस कैंडल को हम लोग लेते हैं तो ये भी मिटिगेट हो चुका है, इस कैंडल को मिटिगेट हो लेते हैं चुका है, तो मिटिगेट। ये भी नीचे में ऑलमोस्ट हो सब कुछ चुका है। मिटिगेट है, ये फर्स्ट तो इम्बैलेंस वाला एरिया है। ठीक है, मार्केट क्या किया, उसको टैप किया, ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है। ठीक है, टैप किया और देखो यहीं से इसी पॉइंट से रिएक्शन मिला। रिएक्शन मिल के ऊपर चला गया है। बिल्कुल, तो ऐसा क्यों हुआ, इसी पॉइंट पे क्यों हुआ? बिकॉज यही क्योंकि यहाँ मार्केट है, पे मार्केट ऐसे ही वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ नीचे सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं ना सर, हाँ, इधर नीचे के सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। ठीक है, अब बचा हुआ और था ये। लिक्विडिटी ग्रैब अब करके वो कंप्लीट ऊपर निकल गया है चार्ट। बिल्कुल, और यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग था, वो पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एंड फिर अब हाँ, अब ये बताना था कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही मार्केट टैप करके ऊपर क्यों जाता है। हाँ हाँ, ये वो बताया था आपको, तो बोला। ये बहुत ही मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। जैसे देखो मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट हम लोग जैसा ना, मतलब वो जो बिग प्लेयर है वो हम लोग जैसा बुड़बक नहीं होते हैं जो सिर्फ बाय या सिर्फ सेल करते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नेकेड बाय करना या नेकेड सेल करना। ठीक है, वो लोग कभी भी नेकेड बाय नहीं करते हैं और या फिर नेकेड सेल नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कुछ पोजीशन, मतलब यहाँ पे अगर बाइंग किया है ना, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन वो लोग सेल करके रखते हैं। ठीक ठीक है। है, कि बाई चांस अगर अपोजिट पार्टी सामने से अगर कुछ हावी होता है, तो वो अगर अगेंस्ट में भी जाता है, तो ये सेलिंग पोजीशन उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके उसका रिस्क मैनेज करे। ठीक है, तो अच्छा, स्कैल्पिंग देखो क्या टाइप। होता है। हाँ देखो, इसको थोड़ा जैसे मार्केट ऐसे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर ये वो लोग कर रहे हैं, ये लास्ट सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम्म यहाँ से ये अप साइड का मूव दिखाया, तो ऑर्डर ब्लॉक में मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो हमारा लास्ट सेलिंग मूव रहता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, इसी को ठीक है, बनाते हैं आप। हाँ अब जब मार्केट ऊपर जा चुका है, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर चुका है। ठीक है, हम्म वो प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा चुका है। ठीक है, तो अब ये जो हम्म बायर है ये कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, कि ठीक अपोजिट है। जो सेलर पार्टी है वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हम्म तो वो यहाँ पे क्या किया है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है। क्यों? यहाँ पे वो अपना और भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता है। ठीक है, हम्म और उसको एक और काम करना है कि ये जो पोजीशन सेल करके रखा है, इसे कैंसिल भी तो करना है, बिकॉज अब उसके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो वो ओके। क्या करता है कि यहाँ पे आता है, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, प्लस थोड़ा और नीचे आता है, ये जो अपने जो सेल करके रखा था, बिकॉज ये जब ऊपर जा रहा था तो इसमें लॉस दिखा रहा था, हाँ, वो लॉस है ना। दिखाएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकलना चाहेगा। तो वो यहाँ पे उनका सेल करा देंगे अपना। हाँ, यहाँ पे ये जो सेल पोजीशन है उसको कट करवाएगा। ठीक है, हम्म कैंसिल करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन कट होते हैं, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है, और जो ऑर्डर था वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है।
तो मार्केट फिर इधर से ही ऊपर जाता है। अब इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नीचे कुछ है नहीं सर हाँ, नीचे कुछ है अभी। नहीं, प्लस मेन जो ऑर्डर्स था वो देखो, रेड कैंडल का ओपनिंग किधर होता है? ऊपर के साइड। हम्म। और जब भी कोई एंट्री लगाता है तो ओपनिंग पे ही लगाता है ना। हाँ बिल्कुल ओपनिंग पे लगाएगा। अगर ये ओपनिंग पे आ गया है तो ये ब्रेक इवन पे आ गया, करेक्ट। तो ये कोशिश करेगा ना कि ये ऊपर से ही ऊपर चला जाए, ये नीचे लोअर विक को टच करने के लिए नहीं आएगा, या इसको ब्रेक करने के लिए नहीं आएगा। आएगा भी और तो अगर उसका कुछ सपोज एक प्रॉबिलिटी है कि मतलब एक चांस आ गया कि मतलब हम्म, वो एग्जीक्यूट हो गए सारे ऑर्डर, फिर भी अगर मेरा ऐसा हुआ है आपके साथ अभी तक एक्सपीरियंस कि मतलब सारी चीजें सही होने के बावजूद चार्ट नीचे चला गया हो, ऐसा हुआ है हाँ कभी? वो होता है, होता है। अब देखो, हम लोग तो यही सोच के बैठे हुए हैं ना कि हम्म। यहाँ पे मार्केट रिएक्शन देगा, लेकिन मार्केट क्या किया है कि ऊपर में ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टच करके आया है, ठीक है। तो अब वो क्या हम्म। करेगा, ये सब उसके लिए अब लिक्विडिटी है। बिकॉज देखो, अभी जो मैं क्या तुम्हें थिंक करवा रहा था कि ये बिग हम्म। प्लेयर ऐसा सोच रहे हैं, हाँ राइट। ठीक है। तो बिग प्लेयर क्या पता ऐसा ना सोच रहे हो, और बिग प्लेयर यहाँ पे उनका दिमाग चल रहा हो कि यही मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ पे ऑर्डर से एग्जीक्यूट होगा और फिर मैं यहाँ से शार्प मूव दिखाऊंगा डाउन साइड। तो यहाँ पे हाँ ये ये भी सब हो कुछ सकता फॉर्म है। होने के बाद ये फेक साबित हो जाएगा। बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ये जो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है ये एसएमटी रहता है, मार्केट करेक्ट। इसको ब्रेक करता ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा एज अ एसएमटी साबित हो जाएगा, बिकॉज हमें स्ट्रक्चर पे मेन कमांड रखना है। इसीलिए इसीलिए हमें ये हम्म। पूरा मूव कैप्चर नहीं करना है, पूरा पूरा मूव कैप्चर नहीं करना है, हमें बार बार बाय नहीं करना है, हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे ही बाय सेल करना है, जिससे कि हाँ मतलब हमें जैसे ही स्ट्रक्चर आप से कोई हमारे मतलब ही ना रहे। पीओआई पे आया, हाँ तो पीओआई पे आने पे रिएक्शन चेक करेंगे, रिएक्शन चेक करने के बाद अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये मतलब ऊपर जाने के चांसेस हैं, तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर, बिल्कुल। सारी चीजें फुलफिल होने के बाद। हाँ, लेकिन बाइनरी में इसे यूज कैसे करना है कि हाँ बाइनरी वही में चीज। हमें ये पूरे मूव को कैप्चर नहीं करना है, ठीक है। सिग्नल। बट यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से थोड़ा 30% 40% तो रिएक्शन मिलेगा ना, ट्रैप करने के लिए लोगों को कि हाँ चलो ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है, बाय कर लो यहाँ पे। मान उस के चले दो रिएक्शन तीन में ही हम कैंडल तो लोग, बनेंगी एग्जाम्पल के हाँ, तौर पे। अगर 15 मिनट पे 1 से 2 कैंडल बन रहा है तो 1 मिनट पे बहुत सारा कैंडल बनेगा। हम्म। तो और मार्केट जब कैंडल फॉर्म करेगा तो वो अपने रूल्स के अगेंस्ट थोड़ी ना फॉर्म करेगा। और वही मेजर कैंडल देख के सिंगल कैंडल मिडिकेशन मिटिगेशन देख देके के हम लोग आराम से बाय कर सकते हैं वहाँ पे। हम वहां पे ट्रेड ले लेंगे। पूरा टारगेट तक, ऊपर तक, ऊपर वाले नहीं ऑर्डर नहीं नहीं, ब्लॉक तक, पूरा राइट। ऊपर तक नहीं नहीं लेना है नहीं, भाई। पूरा ऊपर तक नहीं जाना, बिकॉज हम लोग 1 मिनट पे है, ठीक है। तो 15 मिनट, बार बार 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का तो वेट नहीं करेंगे ना हम लोग। राइट राइट राइट। देखो देखो, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है वो समझो, ठीक है। कि मार्केट 1 मिनट पे भी सेम चलता है, जैसे 1 मिनट पे भी लिक्विडिटी लेगा फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर 5 मिनट के चार्ट पे क्या बनेगा, नॉर्मल एक सीधा मूव बना, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट पे भी इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। बट ये 15 मिनट के लिए ये नॉर्मल एक सिंगल मूव है, ठीक है। मोस्टली बहुत से फिर लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक फाउंड करने के लिए मतलब बड़ा टाइम फ्रेम लेकर पहले हम्म, देखते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहां से लगा के फिर वहां से हिडन वाला ढूंढ के हाँ निकालते हैं। हाँ, राइट राइट ये भी राइट। करते हैं बहुत से लोग। हाँ तो हमें देखो, हम लोग को उतना देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बच सकते हैं ये सब से। फर्स्ट हम्म। देखो, मार्केट कहाँ से रिवर्स करता है, पहले तुम बताओ। मार्केट रिवर्स कहाँ से करेगा? अगर हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी पता नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम नहीं ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट इम्बैलेंस वाले एरिया से रिवर्स करेगा, बिकॉज इम्बैलेंस उसी ने क्रिएट किया है, और क्रिएट हम्म। इसलिए किया बिकॉज उस वो ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। अच्छा हाँ ये भी बात सही है। इम्बैलेंस वाले एरिया से मार्केट रिवर्स करेगा, हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इम्बैलेंस वाले एरिया से रिवर्स करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो हम्म। हम क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, जो भी रिसेंट
हाई और लो के आसपास जो भी इम्बैलेंस वाला एरिया है, क्या हम लोग उसको मार्क करके नहीं रख सकते एज अ सेफ जोन? मतलब वहां पे हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना है। जैसे देखो, जैसे अगर यहाँ डाउन से देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक बन के आता है हमारे, वो इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो इस पॉइंट पे, सॉरी, यहाँ तो कोई, यहाँ पे भी देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब इस ग्रीन कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते बिकॉज ये पहले ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये रेड कैंडल, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है इस जोन में आने के बाद, ये मिटिगेट तो हो ठीक है। गया सर। तो इस पॉइंट पे कहीं पे भी ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब कि इस पॉइंट के, इस हाई पॉइंट के ऊपर होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हाई के ऊपर। तो हम लोग क्या इस एरिया में, मतलब जब मार्केट इस लाइन को टच करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ से जो रिएक्शन मिला इसी पॉइंट पे तो हमारा ट्रेड मिल जाएगा, में इतना ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग इसको चलो देखते हैं, यहाँ पे 1 मिनट पे रेट वगैरह मिला है ना, पीछे आएगा तो सही है। रुको, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। इसमें भी अगर इसको रिफाइनमेंट एरिया अगर इसका देखा जाए तो ये लोअर वीक होगा, ठीक है। पूरा कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर रिफाइनमेंट एरिया के लिए तो ये हमारा लास्ट जो विक दिख रहा है ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1 मिनट पे चलते हैं। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड जाइए, लेफ्ट में, और वहां से, हाँ ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा जिसे हमने मार्क किया है, ठीक है। अब देखो अगर 1 मिनट पे देखे तो यहाँ पे ऑलरेडी सब मिटिगेट हो चुके हैं, ठीक है। जो तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वो इधर है, इस पॉइंट पे, है ना। ब्रेक किया, इसको मिटिगेट नहीं किया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी, है ना। अगर हम लोग इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मानते तो ये फिल हुआ, रिएक्शन दिया और फिर इसको ब्रेक कर रहा है। मार्केट अब लिक्विडिटी वाले एरिया में आया, ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, इसको ब्रेक किया। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दिया, बिकॉज हमें पूरा इधर का हिस्ट्री नहीं पता है, तो हो सकता है देखो इस वाले रिएक्शन से मार्केट यहाँ से रिएक्शन दिया, तो अगर हमारा ध्यान इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट के लिए ये सब क्या बन गया है, लिक्विडिटी बन गया है। अब देखो यहाँ पे भी क्या मैंने इक्वल हाइस इक्वल लोज बताया, वो लिक्विडिटी का काम करता है। तो यहाँ पे क्या था, लो, तो ये तो ब्रेक होना ही था, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता ही, ठीक है। अब सपोज करते हैं हम लोग कि इस नीचे वाले पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करके रखा है, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं, एंट्री कहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए हमें, तो इसके ऊपर कैंडल आ, इसका सर मतलब सर हाई सर ब्रेक होना चाहिए। अब होल्ड कर लो सर, वरना 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ सर, पॉज कर लो, कल के लिए छोड़ दो। बाकी सर आप वो 10-10 मिनट की वो सिंगल कैंडल मिटिगेशन की ऐप बना लेना सर प्लीज। हाँ वो बना के भेज दीजिए सर, बहुत उससे क्या होगा सर, रिवीजन करने में बड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है क्योंकि ठीक है। अभी आप ये जो टॉपिक शुरू हुआ है ना, ये कल स्टार्ट कर लेंगे सर। ये सर खत्म नहीं होगा अच्छा हाँ, मिटिगेशन का। ये हो सकता है, ये हो सकता है बिकॉज लाइव चार्ट में जो भी देखना है वो हम लोग कल हम्म। से देख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है फिर। sir, hello, हाँ uh, hello, sir. Before ending the video, can this be review again briefly? For example, how to use SMC and liquidity to take trade entry. Just shortly, briefly. ओके ओके ओके, ठीक है, कल मैं सब कुछ स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। Okay, sir. यही Sir, actually, sir, अब POI area, call supply area. yes yes, POI area can be a supply area and also a demand area.
It depends Oh, yes. on the structure. Sir, do you know Bengali language? No, brother, I don't know Bengali Oh, language. okay, thank you. Bengali. Actually, sir, I am from Bangladesh. Okay. I know a little English. Yeah. Okay, no problem. कोई नहीं, मैं आई विल टीच यू हिंदी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट।